फोटो रिलीज की गई है। घर के अंदर की फोटो है। हाँ, रिलीज की गई है। और उस फोटो में वही नहीं है जिसका घर है। हाँ। केवल वो नहीं है उस फोटो तो फोटो रिलीज बाकी की, सारे मेहमानों तो की इसका फोटो मतलब फोटो कॉर्नर से रिलीज ली गई है। फोटो रिलीज की गई है। ममता बनर्जी दिल्ली आई तो ममता बनर्जी को एक तोहफा दिया गया है। जब आप दिल्ली आए हो तो आप बैठक में जा रहे हो तो आप ये भी एक तोहफा ले लीजिए। एक बार मैं आपको सुना देता हूं। मैं जो अभी बंगाल में टूटे मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, जिन्होंने पहले बगावत का झंडा बुलंद किया था, ऋतव्रत बैनर्जी, वो क्या कह रहे हैं सांसदों के बारे में। ये बयान पुराना है, अब देखते हैं जो वो कह रहे थे वो जुड़ता है इस खबर के साथ नहीं जुड़ता। 4-5 एमपी लोगों को फोन किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली सब उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिनको ही फोन किया उनका फोन आइदर स्विच ऑफ था या आउट ऑफ कवरेज एरिया था। कुछ एमपी से बात हुआ मगर उन लोगों का फोन में नहीं। मेरा एक क्लोज आदमी वो दिल्ली में थे तो बोल रहे थे आपका कुछ एमपी से मुलाकात हुआ, लीजिए बात कीजिए, तो उनका फोन से बात हुआ। तो मेरे पास आइडिया नहीं है क्या, माने जैसे मीडिया में चर्चा देख रहे हैं मगर कोई ठोस आइडिया नहीं है। कह रहे फोन बंद थे, फिर किसी ने कहा, कोई नजदीकी आदमी मिल गया, उनका लीजिए आपके सांसद यहां बैठे हैं दिल्ली में, तो उन्होंने मेरी फोन पे बात करा दी। ऐसा भी होता है क्या? मतलब वो भी हमको, वो ऋतव्रत जी भी जो है सबको समझ रहे हैं, वो कह रहे नहीं वे। लेकिन ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी जब निकले भूपेंद्र यादव के घर से मीटिंग करके, उसकी तस्वीरें हैं। और चूंकि वहां मीडिया बाहर मौजूद है, बहुत भीड़ है, तो वो शायद इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे। अंदर जो सांसद है उनको भी लग रहा होगा ऑकवर्ड हो जाएगा, बाहर निकलेंगे सारे, या तो कुछ बोले बाहर निकल के। शुभेंदु तो कुछ बोले नहीं। शोएब के पास एक बार हम फिर चलते हैं। कोई और हलचल हुई वहां पर, शोएब रजा? जी जी बिल्कुल, देखिए कुछ गाड़ियां यहाँ घूम रही है और मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि फौरन दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, शायद अभी नहीं चाह रही है बीजेपी भी के सांसदों के जो चेहरे एक तस्वीर के जरिए तो सामने आए, लेकिन और भी क्या कुछ लोग हैं क्या, वो तस्वीरें सामने अभी नहीं आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि निकल गए, लेकिन कुछ गाड़ियां यहाँ जरूर घूम रही हैं अंदर अंदर, हम ये देख रहे हैं। और ऐसी हलचल है कि शायद थोड़ी देर में ही सही, लेकिन निकलेंगे तो है ही लोग। अब मीडिया का भी बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया है। सुबह के वक्त जब ये लोग यहाँ पर आए, सांसद यहाँ पर पहुंचे, तब किसी को जानकारी नहीं थी कि भूपेंद्र यादव के पास ये पहुंचने वाले हैं, इसलिए सुबह के वक्त कोई नहीं था। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद धीरे धीरे खबर आई कि दरअसल मीटिंग कहाँ हो रही है, लोग ढूंढते हुए निकले। फिर सीएम यहाँ पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि दरअसल यही वो जगह है भूपेंद्र यादव। ऐसा ना हो ये कोई बंगले के कोई पिछले गेट से सब लोग निकल जाए। मोतीलाल नेहरू, इन बंगलों के पीछे भी तो गेट होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अभी देखिए उधर की तरफ तो कोई मुझे दरवाजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पास में जरूर एक और दरवाजा है। लेकिन ज्यादातर हमें जो गाड़ियां जाती और आती दिख रही है वो यहीं से दिख रही है। अब मीडिया यहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ भी कोई अगर गेट है तो वहां भी नजर बनाए रखे कि दरअसल कम से कम ये पता चले कि अंदर से कौन कौन निकला है। जब तमाम जो एमपीज है वो निकले। लेकिन जो बात हम कह भी रहे हैं कि 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बिल्कुल चंद मिनट की दूरी पर ही है, और यहाँ पर तमाम जो टीएमसी के सांसद है वो पहुंच गए। पार्टी में टूट हो गई। उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को यकीनन इसकी भनक तो होगी, हम ये तो नहीं कह सकते कि भनक नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल अब शोएब एक काम आप जरूर कीजिए, लोग जानना चाह रहे होंगे, ये पता लगाइए ये तस्वीर आई कहां से है। ये तस्वीर भूपेंद्र यादव के घर के अंदर की तस्वीर आई कहां से? फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता भूपेंद्र यादव के घर की तस्वीर कोई और ऑपोजिशन वाला भेज दे, या तो इन्होंने ही भाई वो वहां पर दे दी, किसी टीएमसी वाले ने रिलीज की है। सर ये मैनेज भी हो सकता है या बीजेपी ने रिलीज की है। ये देखिए अच्छे से फोटो खिंचाई गई, मैनेज मतलब ऐसे नहीं है, तय करके। इतनी दिलचस्पी है क्या? लेकिन कोई कैमरे की तरफ सांसदों में से किसी ने बाहर दी है मीडिया तय करके फोटो नहीं हो सकती है, तय करके नहीं, कोई कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। बीजेपी के अलावा कोई इसको रिलीज ही नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब यदि किसी सांसद ने भी की होगी तो भी वो भूपेंद्र जी या बीजेपी के बिना पूछा होगा, उसके बिना पूछा होगा कि तो उसे रिलीज तो बीजेपी की तरफ से मानी। और ये मैसेज के लिए है कि भाई ये ताकि सनद रहे 2:30 बजे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इंडिया गठबंधन की, तो उसमें ये बात को भी ध्यान रखें कि एक पार्टी अब वहां नहीं रही है। बेसिकली देखिए ये भी बात होती है कि हर पार्टी को कुछ टेबल पे लाना होता है ऐसी बैठकों में। हाँ। तो टीएमसी क्या लेके आएगी इस वक्त, जब उसके अपनी जो सांसद हैं, उनके अपने विधायक सब
अच्छा, इसको रिलीज करने से वो प्रेशर में भी आ गए ना टीएमसी वो भी है सांसद कि भी, टीएमसी किसी जो के है मन में कोई भ्रम इस रह जाए। बैठक में कोई ये बहुत बड़ी बड़ा- बात ना, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। ये तस्वीर रिलीज करके बीजेपी ने पक्का कर लिया कि अब तो तुम नहीं जा, अब कहीं नहीं जा सकते, तुम वापस नहीं जा सकते, नहीं जा रास्ते सकते। बंद तो वो वापसी के एक भ्रम कोई रहे मन में, कंफ्यूजन रहे, तो वो अब कहीं नहीं जा सकता। ये लौटकर अद्भुत बात है। रिटर्निंग पाथ बोले नेता लोग मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक तो अब होते ही ऐसी सर ऐसी स्थिति नहीं है, तो भाजपा कहेगी भैया मत आओ, तब भी कहेंगे भाई साहब ले लो हमको, वहां अंडे पड़ेंगे, अब ले लो। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी तस्वीर जारी करे चाहे नहीं करे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े हैं आज की तारीख में। मतलब जो हालत है टीएमसी की, जिस तरीके से टूटी है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सारे सांसद जिस तरीके से लाइन लगा के जाने को तैयार बैठे हुए, ममता बनर्जी से मिल नहीं रहे फोन करने के ऊपर, ममता बनर्जी सबको इंडिविजुअली फोन कर रही है, ममता से मिल नहीं रहे। तो ये तो पार्टी और ममता बनर्जी मुझे लगता है कि अब निश्चिंत हो गई है, अब उससे छोड़ दिया। एक लिमिट के बाद आदमी का तमाम मुक्त हो जाता है कि जिनको जाना है चले जाओ, जो बचेंगे अब मैं उस राख से खड़े होने की कोशिश करूंगी। नहीं, देखिए राजनीति में तो बहुत साफ होता है कि पॉलिटिशियन ऐसा कुछ नहीं होता कि वापस नहीं जा सकता, वो तो माफी मांग के सब वापस चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है नहीं, लेकिन अभी किसी ने ऐसा ऐसा नहीं किया करेंगे। और फिर अभी माफी एक मांग के प्रेशर वापस तो चले बनता ही है ना। प्रेशर जरूर है, वो ममता बनर्जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इसमें। अजित पवार ने शपथ ले ली थी, याद है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के साथ, हाँ, सब वो लौट शपथ लेके लौट गए, गए। सब लौट के चले गए थे लाइव शपथ ग्रहण के बाद, सब लौट गए थे। ऐसा नहीं है कि फोटो जारी कर दिया तो कोई लौटेगा नहीं, वो सब लौट सकता है। लेकिन अब जिस कंडीशन में टीएमसी चली गई है, तो वो तो उनका सबका तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या अलग गुट बनाएंगे। अब ये तय हो गया है कि अब जितने बचेंगे ममता बनर्जी वो एक गाड़ी में लेके सबको राहुल गांधी से बनाने बल्कि वो खबर दे दीजिए, राज्यसभा वाली खबर दे दीजिए वो। हाँ, उसकी बात पहले कर लेते हैं हम, क्योंकि बीजेपी किसी को भी सांस नहीं लेने दे रही है। अब वहां अच्छे भला जो है एक आदमी जीत सकता था कांग्रेस का, 3 सीटें हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा की। भाई दो भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतता, सीधा सीधा गणित था। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से एक रजनीश जी हैं, अग्रवाल जी शायद, हाँ, रजनीश और अग्रवाल, एक तरुण चुग है। अब तीसरा कैंडिडेट उतार दिया वहां भाजपा ने। आज ही लास्ट डे था नॉमिनेशन का, हाँ, nomination आज का तीसरा कैंडिडेट दे दिया। अब तीसरे के लिए इलेक्शन होगा, ऑब्वियसली नंबर्स तीसरे के लिए कांग्रेस के पास ज्यादा होंगे, वहां पर क्रॉस वोट कराना होगा बीजेपी को अपना तीसरा कैंडिडेट लेने के लिए। लेकिन दबाव में डाल दिया ना कांग्रेस पार्टी को, समीर जी। सर लगभग हारने की स्थिति में है वहां पर कांग्रेस। अगर आप देखें तो 10 सीटें मतलब चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। 10 में से 2 तो ऐसे कि एक बाप पार्टी का एमएलए वो तो बीजेपी को वोट देगा, भारत आदिवासी पार्टी का। एक कांग्रेस की जो विधायक है वो कांग्रेस से नाराज है, लगभग पार्टी से बाहर है, तो वो बीजेपी को देगी। इसके अलावा 2 लोगों को सजा हो चुकी है, एक वो है राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा, ये सजा हो चुकी है इनको कोर्ट से, तो इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, तो वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है 6 विधायकों को तोड़ना। 7 विधायक टूट जाते हैं कांग्रेस के, तो मुझे लगता है कि कम से कम चाहिए 8 विधायक 2 तो वोट करेंगे नहीं उसके अंदर, और 2 पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो पार्टी की बैठकों में भी नहीं आते। मतलब तो मीनाक्षी जी का चुनाव खटाई में, आप निश्चित कह रहे हो रूप से, झारखंड में, उनका क्या नाम है? इसीलिए उनको लेके जा रहे हैं। गया है अभी परिमल लखानी, झारखंड वाले कौन है कांग्रेस के? प्रणव झा प्रणव झा, उनका भी फंसा हुआ है, फंसा हुआ है वहां पर। परिमल नथानी लड़ रहे हैं, शायद उनको समर्थन देगी, बीजेपी से कहा जा रहा है वहां पर कि बीजेपी उनको समर्थन देगी। और सारे विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश के तेलंगाना जा रहे हैं। बीजेपी ये गलत बात है। लेकिन सारे सेफ वाले जो है कर्नाटका वाले, वो अपने अपने लोगों को दे दिए जाते हैं, क्यों? ये प्रणव झा भी तो अपने ही है, अपने हैं, मीनाक्षी भी मैं कह रहा हूं, अरे इनको खतरे वाले स्टेट दिए हैं। अरे ये अनुमान नहीं था ना, सबसे सेफ कर्नाटका है। सर बीजेपी कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दी इसमें भाजपा की बदमाशी है मीनाक्षी सर, जी इसमें कांग्रेस इन के, विचारों राहुल क्या गांधी जी के सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से हैं। नहीं। और ये आज मैंने थोड़ा सा तंज करने की कोशिश की आपकी तरह, तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग किस्सा हम ये बताया कह रहे हैं सर, विचार महेश केवट का। उनको नहीं सर, पता ना कि बीजेपी नहीं, ऐसे तो गड़बड़ फिर वही कर बात है, किस्सा। अब आप सर के वाले में उस डोमेन में घुसेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, हम सर ये कह रहे महेश हैं उनको केवट नहीं पता ना बीजेपी सर, ऐसा किस्सा तो गड़बड़ सुन लो कर महेश देगी। केवट हाँ का। जी, हाँ जी। ये महेश केवट जो एमपी से जिनको तीसरा दिया है, हाँ जिसको तीसरा टिकट दिया है, वो मछुआ बोर्ड के जो उसके अध्यक्ष है, उनको 6 साल से बीजेपी ने निकाल दिया था अपने क्षेत्र से पहले। और तब इन्होंने एंटी-पार्टी बयान दिया था कि एंटी-पार्टी एक्टिविटी में हाँ, निकाला मतलब क्षेत्र के अंदर तब इन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी पैसों की राजनीति करती है, पैसों के दम पे किसी को भी खरीदती है। मैं पैसों के दम पर न झुक सकता हूं, न मुझे कोई खरीद सकता है। अब वो राज्यसभा का टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो